तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ये ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। तन मन सारा पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। गाय का मूत्र देखिए कितनी अच्छी चीज है। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਟਵੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫੋਰਬਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਈਟ ਕਾਓ ਡੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 कोरोना वायरस डिस्पाइट दीज क्लेम्स। जो आदमी का मतलब ह्यूमन फीकल मैटर है, इससे भी पूप पिल्स बन रही है। देखिए ये साइंस डेली की मैगजीन है, ये पूप पिल गोलियां कई सैकड़ों डॉलर की आती हैं और ये आदमी की मदद से बनाई हुई हैं, तो ये बड़े भयंकर बीमारी से बचाती हैं। मतलब ये चीज जो खाने इस तरीके दे नाल वो अजीब जिहा नहीं फील हुंदा। ना मेरे तो जैसे गाय का, जैसे गेहूं का भूसा खा लिया ऐसा लगता है, और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नॉनवेज के लेने से कोलन का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर भी लोग लेते हैं। तो इससे तो प्रीबायोटिक मिलती है, प्रोबायोटिक मिलती है। गाय फिर पंगा ले रहे हो। मेरे लिए तो नॉर्मल गोबर लेना बड़ा आसान काम है। लोग कहते हैं भी अर्क निकाल के, आयुर्वेद में आया है। देखिए जो मॉडर्न साइंस है ये तो 200 साल का काम है सारा, और जो आयुर्वेदिक संहिताएं हैं इनमें कई हजार सालों से बताया हुआ है कि जो अगर कोई डिलीवरी ना हो रही हो, मुश्किल डिलीवरी हो, तो उसमें गाय के गोबर का अर्क निकाल के ले लें। 2.5 किलो गोबर को कपड़े में छान के निचोड़ के 1 कप जूस निकलेगा, उसका ले ले, डिलीवरी वो हो जाएगी। तो इसके लिए धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। कि डॉक्टर साहब कुछ सालों तो पखे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भावें गर्मी होवे, भावें मुड़का आंदा होवे। 15 साल हो गए, 15 साल तो पखे च नहीं सोंदे, बाहर बिस्तरा डाल लेंदे ते उत्थे सो जाना मच्छरदानी ला के। विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलती है, ये पता लग गया लोगों को। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर रखते हैं और उसका औषधीय उपयोग हो जाता है। आयुर्वेद में कब से लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा की खीर बड़ी कीमती होती है, लोगों की अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अच्छा इस पानी नहीं का गोमूत्र है हाँ। ते नाल कंट्रोवर्सी पई हुई है। वीडियो ने भूचाल लियाता, तूफान लियाता, नेरियां लियातियां, गर्द ठालते, सब कुछ करता उस वीडियो ने। की जरूरत पै गई सी, क्यों बनाई? मेरे लिए तो नेचुरल चीज़ है, तो मुझे नेचुरल लाइफ स्टाइल बड़ी पसंद है। प्रकृति के साथ रहना, कुदरत के साथ रहना। ये कहाँ आ गए हम। दोस्तों तुसी रोजाना स्पोक्समैन ਦੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हो। मेरा नाम है लंकेश त्रिखा। पिछले कुछ दिनों तो एक वीडियो सोशल मीडिया ते इस तरीके दे नाल वायरल हो रही है कि तुहानू उसने मजबूर करता है कि तुसी कमेंट सैक्शन च जाके कमेंट करो। वो वीडियो किहदी है? वीडियो डॉक्टर मनोज मित्तल होरां दी है। असीं उन्हां दे कोल पहुंचे हाँ। वीडियो च सीगा की? वीडियो च यह सीगा कि डॉक्टर मनोज मित्तल गऊशाला च जांदे है, गऊशाला च जाके गां दा गोबर चुकदे आ ते मूँह च पा के खा के उहदा फायदा लोकां नूं दसदे आ। डॉक्टर मनोज मित्तल गावां दे नाल। अच्छा डॉक्टर मनोज जी एक खास गल है, लोकी सूट बूट पा के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ रेस्टोरेंट्स से जाते हैं, तुसी सानू सूट पा के गऊशाला लेके आए हो हैं। देखिए विदेशों में तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी साइकिल से चलते हैं, है ना। तो इसलिए जितना हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो आखिरी सांस तक हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब हम हवा में उड़ने लग जाएंगे फिर डॉक्टरों की लाइन में लगना पड़ता है, क्लिनिक में जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम धरातल से जुड़े रहें, हम बीमार ना हो, कभी ऑपरेशन ना करवाना पड़े, कभी दाखिल ना होना पड़े। इसके लिए प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ रहें। अच्छा डॉक्टर साहब की खास गल ये है कि डॉक्टर साहब कुछ सालों तो पखे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भावें गर्मी होवे, भावें मुड़का आंदा होवे। 15 साल हो गए, 15 साल तो पखे च नहीं सोंदे, बाहर बिस्तरा डाल लेंदे ते उत्थे सो जाना मच्छरदानी ला के। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਤਾ, ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਤਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਗਰਦ ਠਾਲਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? मेरे लिए तो नेचुरल चीज़ है,
तो मुझे नेचुरल लाइफ स्टाइल बड़ी पसंद है, प्रकृति के साथ रहना, कुदरत के साथ रहना। ये साहिल जी आ गए, साहिल जी ने मुझे प्रमोट किया शुरू से ही नेचुरल लाइफ स्टाइल के लिए। साहिल जी आइए आइए। तो नेचुरल ज़िंदगी का बड़ा फ़ायदा है, तो ये उसका एक हिस्सा है। जैसे मेरी मम्मी थी, हम लोग हमारी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है, कन्वेंशनल इंडियन फैमिली है। हमारे परिवार में हम 9 भाई बहन हैं, तो मम्मी की 9 बार डिलीवरी हुई, 9 की 9 डिलीवरी नॉर्मल हुई। आजकल एक बच्चा पैदा होता है, 2 बच्चा पैदा होता है, ये तो सीजरियन करवाना पड़ेगा, ये तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कुदरत से दूर जाते हैं। काम करती है, काम वालियाँ लगाई हुई है घर पे, और जो मैडम होती है वो मैडम बैठी होती है उस पर, AC में बैठी होती है उस पर पलंग पे, उससे फिर वो सारा फैटी लिवर, PCOD ये परेशानियाँ होती हैं, फिर सीजरियन कराने पड़ते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कुदरत के साथ रहें और बड़ा अच्छा रहेगा। मम्मी जब एकादशी का व्रत होता था तो मम्मी गाय का गोबर ले लेती थी। मेरे लिए तो नॉर्मल गोबर लेना बड़ा आसान काम है। लोग कहते हैं भी अर्क निकाल के लिए, आयुर्वेद में आया है। देखिए जो मॉडर्न साइंस है ये तो 200 साल का काम है सारा, और जो आयुर्वेदिक संहिताएं हैं इनमें कई हज़ार सालों से बताया हुआ है कि जो अगर कोई डिलीवरी ना हो रही हो, मुश्किल डिलीवरी हो, तो उसमें गाय के गोबर का अर्क निकाल के ले लें। 2.5 किलो गोबर को कपड़े में छान के निचोड़ के 1 कप जूस निकलेगा, उसका ले ले, डिलीवरी वो हो जाएगी। तो इसके लिए धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। यही मैं बताना चाहता हूँ समाज को कि समाज इसका फायदा उठाए, थोड़ा विश्वास करे, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। अच्छा मित्तल ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੀ ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗਾਏ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਬਰ ਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਆਜ ਤੱਕ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਵਰਸੀ ਜੋ ਵਾਰ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਈ ਲੋਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੜਾਂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਟਵੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫੋਰਬਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਈਟ ਕਾਓ ਡੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਗੇਂਸਟ COVID-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਥੀਸ ਕਲੇਮਸ। ਬਰੂਸ ਵਾਈਲੀ। ਦੇਖੋ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ COVID-19 ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ COVID-19 ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਬਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਓ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੋਰਬਸ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ, लेकिन उन्होंने नेगेटिव छापी है, ਉਹਦਾ काउंटर की है? तब रिसर्च ही होगी, इस पर सर्चिंग होगी। देखो एक तो मैं हरियाणा का हूँ, मैं खड़तल बात करता हूँ, एक मैं बनिया हूँ तो किफ़ायत की बात करता हूँ, और एक मैं MBBS MD मैंने कराया है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। किफायत वाली गल नहीं समझ आती लोगों को, कहते नहीं पैसा चाहिए। साइंस की बात करता हूँ। साइंस ऐसे कहती है कि देखो नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि गोबर एक बहुत बड़ा संसाधन है, इसमें बड़ी सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
और ये तो मैंने गाय के गोबर की बात करी है, ये तो बड़ी सिंपल बात है, हमारे लिए तो बड़ा सहज है खाना। जो दुनिया कहाँ तक पहुँची है आज, जो जिन्होंने फोर्स बनाई है, तो वो ये भी देख लें कि जो आदमी की लेटरिन है, जो आदमी का मतलब ह्यूमन फीकल मैटर है, इससे भी पूप पिल्स बन रही है। देखिए ये साइंस डेली की मैगजीन है, ये पूप पिल, गोलियां कई सैकड़ों डॉलर की आती हैं और ये आदमी के मल से बनाई हुई हैं, तो ये बड़े भयंकर बीमारी से बचाती हैं। तो अगर पूप पिल्स बन सकती हैं तो फिर क्यों नहीं गाय के गोबर में क्या दिक्कत है, गाय के मूत्र में क्या दिक्कत है। इसमें तो जो साइंस ने रिसर्च करी है पिछले 200 सालों में, उसमें देखा कि इसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा गाय के गोबर में, जो रेडिएशन से बचाती है, मोबाइल का रेडिएशन, AC का रेडिएशन, फ्रिज का रेडिएशन। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो इसकी बड़े सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे बॉडी की जो स्किन है, स्किन के बड़े सारे इन्फेक्शन से बचाती है। फंगल, गाय का गोबर भी, गाय का मूत्र भी फंगल इन्फेक्शन से, सोरियासिस से, एक्ने से, मुहासों से, इनसे बचाता है। जो राजस्थान में एक गुरुकुल है चित्तौड़गढ़ जिले में, तो उसमें गाय के गोबर से स्नान रेगुलरली करते हैं, गाय के गोबर से मालिश करते हैं, स्नान करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸੂਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਭਿੜ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਯਾਰ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये एक ਜਿਹੜੀ विचारधारा ਦੀ लड़ाई है ये वो है? हाँ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो उसमें देखिए आजकल सबको अपनी अपनी बात रखने का विचार वो है, पूरा अधिकार है। देखो अंडे के बारे में बड़ी रिसर्च हुई, अंडा भी एक तरह का मल है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और फिर जो लोग, देखो मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, बड़े सारे हमारे जो मरीज है वेजिटेरियन होते हैं, और एलोपैथी की बड़ी सारी दवाइयाँ नॉन वेजिटेरियन दवाइयाँ होती हैं, वो लिखी दी भी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा और मरीज़ के द्वारा ले भी ली जाती हैं। बाद में पता लगता है कि ये तो नॉन वेज दवाई है, तो सूअर के उससे बनी है, ये तो मछली के उससे बनी है, ये उससे खून से बनी दवाई है। तो ऐसा बड़े सारी दवाइयों में, अंडे का तो, जेली का तो बड़ी सारी दवाइयों में उपयोग होता है, बाद में उनको मलाल होता है, लेते हैं। ये अपनी अपनी मन की विचार है कि भी कोई कैसे माने। इसकी फॉर्म के ऊपर रिसर्च हो सकती है कि भाई गाय के गोबर को किस फॉर्म में दें, उसको क्या कैप्सूल बना के दें, उसको लोग कहते हैं जी हमसे लिया नहीं जाता, बड़ी स्मेल आती है। मेरे लिए तो बड़ा सहज बात है, हम लोग तो आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जो नहीं ले सकते, अगर किसी का खाली गाय के गोबर लेने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाए। मैं तो चाहता हूँ कि फ़ायदा उठाना चाहिए, रिसर्च इसमें होनी चाहिए, इसको नकारे ना। वैसे तो सब लोग फ्री है, जो जैसा सोचे उनकी इच्छा है, लेकिन इस पर रिसर्च हो और इसका फ़ायदा उठाए। मेरे को तो बड़ा फ़ायदा मिला है। मैं तो जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है उसके बलबूते पे, देखो पिछले 15 साल से बाहर खुले में सोता हूँ, 2 बार मैं खाना खाता हूँ पिछले 15 साल से, और 6 साल हो गए मेरे को। 4 महीने जो है, सावन भादो आसू कार्तिक चतुर्मास में, तो मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, मैं हेल्दी रहता हूँ। पिछले 35 सालों से मेरा 40 किलो वजन है। रखड़ी बनवाने भी साइकिल से चले जाने, साइकिल से मैं पैदल साइकिल चला लेता हूँ, वजह से एकदम 4-5 घंटे लगते हैं। और मैं पिछले सवा महीने से पूरे कार्तिक में सुबह 4 साढ़े 4 बजे सरोवर में स्नान किया डेली मैंने, कुरुक्षेत्र जाके यहाँ से। तो ये इसी के बदौलत है, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਸ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਲੌਜੀਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਥੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿੰਗ ਵਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੀ ਲੈਬੈਕਟਰ ਸੈਲੋਮੈਨਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਖਾ ਗਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखो वैक्सीन लगाई, गोबर लेके ना वैसे लोग खाना शुरू कर, वैक्सीन लगाई। अगर वैक्सीन लगाते हैं किसी को, तो वैक्सीन से लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं कि जी वैक्सीन से बेहोश हो गया, वैक्सीन से डेथ होगी, मर गए लोग। तो वैक्सीन तो लोगों की भलाई के लिए है। तो इसमें इसकी रिसर्च होनी चाहिए, इसमें इसको कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसके पैथोजन को निकाल सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च हो। इसके फ़ायदों को ना नकारें। खूब साइंस ने तो इतने सारे, विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलती है, ये पता लग गया लोगों को। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर रखते हैं और उसका औषधीय उपयोग हो जाता है। आयुर्वेद में कब से लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा की खीर बड़ी कीमती होती है, लोगों की अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस पर रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਥੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਸਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि चक्रवर्ती कोई हाँ, चरक संहिता चर हाँ संहिता है, सुश्रुत संहिता है। तो इनमें तो इन्होंने बड़े प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जैसे ले लिया, भाई मान लो गौमूत्र लिया तो उसको कपड़े में छाना और ले लिया, ऐसे है ना। तो ऐसे भी ले लेते थे, लेकिन जैसे बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, तो इसमें रिफाइन कर सकते हैं, आगे रिफाइन भी कर सकते हैं। हाँ जी। मतलब R&D ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ R&D ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਅੰਡਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਗੋਬਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ R&D ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ R&D ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, R&D ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ R&D ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, R&D करके प्रॉपर ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। देखिए नॉनवेज लेते हैं लोग, तो नॉनवेज से दुनिया भर की रिसर्च हुई है कि नॉनवेज खाने से एसिडिटी ज़्यादा होती है, उसका जो पीएच लेवल है ह्यूमन बॉडी से मैच नहीं करता। नॉनवेज खाने से हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितना भी रेड मीट ज़्यादा खाएंगे। नॉनवेज लेने से कोलन का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर भी लोग लेते हैं। तो इससे तो प्रीबायोटिक मिलती है, प्रोबायोटिक मिलती है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। शराब पीना तो सारा संवैधानिक है। शराब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਲਿਆ। गाय और गाय का मूत्र पीने से वो बीमारी लगती है। तो ये तो शरीर को शोध देगा, शरीर को शोधन कर देगा। तो गाय मूत्र लेने से बड़ा सारा हमारा कब्ज की बीमारी दूर होगी लोगों की, जो कब्ज से लोग परेशान है कि डॉक्टर साहब ये भी खा के देख लिया कब्ज नहीं ठीक, मैंने ये भी शेक ले लिया कब्ज नहीं ठीक हुई। मैं तो कहता हूँ गौमूत्र ले लो, कब्ज ठीक हो जाएगी। ये सही तरीका है। जो कुदरत हमारी रक्षा कर सकती है, सेवा करती है, कुदरत जैसी कोई बराबरी नहीं है। जितना कुदरत से दूर जाएंगे, हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, VIP जोन में रहेंगे, तभी बीमारियों को बुलाएंगे। तो ये VIP जोन से बाहर निकल के जैसे हमारी जीवन शैली अपनाए। देखो जग्गी वासुदेवा 2.5 घंटे सोते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेवा साउथ इंडिया में दिन में 1 बार खाना खाते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। स्वामी रामदेव दिन में 1 या 2 बार खाना खाते हैं, 4 घंटे सोते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो जितना कुदरत के साथ रहेंगे फिर ये इस तरह के पंगे नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी। जितना हम कुदरत से दूर भागेंगे तभी बीमारी। ये कुदरती एक तरीके का एक एग्जाम्पल है, तो इसको जरूर मैं तो लाइफ में ऐसे इन चीज़ों को इंक्लूड। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਪਿਆ ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਪੈਰ ਆ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ना मेरे तो जैसे गाय का, जैसे गेहूं का भूसा खा लिया ऐसा लगता है, और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है। मैं कहता हूँ आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲੇਵਰਡ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਜ਼, ਪਾਨ, ਚਾਕਲੇਟ। हाँ, जो लोग नहीं ले सकते उनके लिए फ्लेवर जो लोग नहीं ले सकते उनके लिए फ्लेवर भी बनने चाहिए, ये बात है। ਪਿੱਛੇ ਮੇਜ਼ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਲੋਟਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੋਮੂਤਰ ਹੈ गौमूत्र, हाँ जी, हाँ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। आपके लिए, मेरे लिए नहीं है कंट्रोवर्सी। मेरे तो बड़ी रेस्पेक्टफुल चीज़ है, तो मैं तो ले भी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। है। मेरे लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मेरे लिए तो बड़ी पवित्र चीज़ें हैं, तन मन को। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਲੜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਬਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਲੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਹੋਏ। 7 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਮਾਜ ਲਈ।
ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 100 ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ 50 ਵੀਡੀਓ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੋਬਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੋਬਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਕਾਲਤ करते पे। अच्छा नहीं होने का करके देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ये ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है, तन मन सारा पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। ये गाय का गोबर है और ये गाय का मूत्र, देखिए कितनी अच्छी चीज है। नहीं नहीं नहीं, इससे तो तन मन पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। गाय की योनि 84 लाख योनियों में अंतिम पड़ाव है, तो गाय की योनि तो हमें पार उतारने वाली है, इसका पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए। भारत का जो नेशनल एनिमल है वो तो गाय ही होनी चाहिए, एक हिंसक पशु वो भारत का राष्ट्रीय उधर जा रहा, मैं माइक उधर गया। मेरे हिसाब से नहीं तो जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सीख है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। अगर हम ज़मीन से जुड़ के रहेंगे तो धोखा नहीं होगा, 100 वर्ष तक बीमार नहीं होंगे। हमारा जो घर है, जो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली डिसीज़ प्रूफ फैमिली है। पिछले कई दशकों से कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति में विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी इस चीज़ को जितना जल्दी समझ सकें, बड़ी अच्छी बात है कि प्रकृति जो है हमारी रक्षा के लिए है, प्रकृति से लड़के हम आगे नहीं निकल सकते, उसकी रजामंदी में रजामंदी होनी चाहिए। लोग कहते हैं बड़ी गर्मी हो गई इस बार, तो भगवान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी तो उनके ऐसी सारे ख़राब हुए पड़े बॉडी के, एक ऐसी भगवान ने दिया हमें किडनी, एक ऐसी दिया लीवर, एक ऐसी दिया लंग्स, एक ऐसी दिया दिल। अगर इनके शरीर के अंग काम नहीं करे अच्छी तरह से, फिर तो हमें तो गर्मी नहीं लगती। मैं तो पूरी गर्मियाँ बिना उसमें सोता हूँ। तो इसलिए अपने शरीर की प्राकृतिक उसको ऊर्जा को हम सही मेंटेन रख सकते हैं अगर ऐसी चीज़ का उपयोग करें। डॉक्टर साहब इसका टेस्ट कितना होता है? इसका तो जो भी आपको अच्छे से अच्छा खाना लगता है वैसा होता है। आपको अगर राजमा छोले ऐसे लगते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਗ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਲਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ R&D ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ R&D ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ R&D ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਓਏ। ਥੋੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ। ਯਕੀਨ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਹੁਣ ਛਾਪਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी हाँ जी, मम्मी जो है काशी के व्रत वाले दिन लेते थे, तो बड़ा खुश रहते थे। तो पापा की भी बड़ी नेचुरल लाइफ स्टाइल है, तो उनसे जो संस्कार मिले हमारे लिए बड़ी सिंपल चीज़ है। हमारे बच्चे भी ऐसे ले सकते हैं, अभी छोटे हैं वो, आगे वो भी ले लेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन इन चीज़ों की कीमत को जरूर समझे, इसका फ़ायदा उठाए। ਦੇਖੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ 17 ਮਿलियन लोगों ने देखे। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 50+ ਵੀਡੀਓ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵਾਇਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਕਈ ਬਵਾਲ ਹੈ, ਤਗੜਾ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ है। इसी पे कह रहा हूँ, देखिए आयुर्वेद में तो रिसर्च हुई है कि इसमें बड़ी ज़्यादा कीमती है। जो गाय का दूध है, तो वैसे तो दूध तो बड़े सारे जानवरों का होता है, माँ का भी दूध होता है। जो गाय के दूध में 1 क्विंटल दूध में 1 मासा सोना होता है, 1 मासा सोना। वो सोना बड़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों का एक कंपोनेंट है, कंपलसरी कंपोनेंट है। भाई स्वर्ण अगर चला गया, स्वर्ण भस्म चली गई बॉडी में, तो हमें बड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी, बड़ी सारी बीमारी से बच जाएंगे। तो उस पर रिसर्च होकर देखा भी कब्ज की शिकायत होती नहीं, रेडिएशन से बचाती है। जब इसमें इतने सारे गुण हैं तो ये खुद के लिए एक वो चीज़ है, सेल्फ सफिशिएंट चीज़ है, जो कि किसी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगी आसानी से। जो गाय का गोबर होता है, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली, वो दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाती है। इस झिल्ली की बड़ी ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर हुई है आयुर्वेद में कि जो गाय के गोबर की झिल्ली है वो सेल्फ सफिशिएंट है, जो अपने आप को इसको इन्फेक्शन से बचाव रखती है। और भी रिसर्च होनी चाहिए इसके बारे में। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਧੂਮ ਮਚਾ ਕੇ जगदम्बा बेबी के नाम से मेरा भी चैनल है, यूट्यूब का चैनल सच ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਟਨ ਆਇਆ, YouTube वाला बटन आया ਤੁਹਾਡਾ। 1.5 लाख लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ में। अगर रोजाना स्पोक्समैन भी जुड़ेंगे, आप लोग व्यूअर भी साथ देंगे, तो डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, मोटापा को हम खान पान रहन सहन करके ठीक करके कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको समय मिले आप भी देखें। अभी सिल्वर बटन दिया यूट्यूब ने, तो आप देखेंगे तो और आगे गोल्डन बटन भी आएगा, डायमंड बटन भी आएगा, आप देखते रहिए लगातार। ਕਿਤੇ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹੁਣ? ना बढ़ और जुड़े या बढ़े? बढ़ गए सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो मैं तो हर संडे को लाइव भी होता हूँ, हर संडे को शाम को 4 से 5 यूट्यूब पे लाइव होता हूँ, जगदम्बा बेबी केयर पे। तो लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे, तो आप भी खूब दिल खोल के सवाल पूछें, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। कैसे बीमार नहीं होना है, आप मेरे को अपने परिवार का सदस्य समझें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी हो, आप सामने रखें, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो पतले से हो, आप तो कमजोर लगते हो बहुत। देखिए रेस ला के देख लो इन्होंने। हाँ, रेस ला के देख लो। हमारा मानसिक लेवल बड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, भगवान में बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। 100 साल तक मैं बीमार ना हूँ, ये मेरे दिल की तमन्ना है। मेरे पापा 90 वर्ष के 100% निरोगी है, इन्होंने देखे अभी तो 90 वर्ष की उम्र में बिना किसी दवाई के अगर हम ठीक रहते हैं, मेरे पापा ठीक रहते हैं। हमारे परिवार में कभी कोई बीमारी नहीं हुई पिछले कई दशकों से, तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारा अचीवमेंट है। आजकल बीमार होना भी एक तरह की बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ा खर्चा भी होता है, पूरी बोधरेशन होती है, सारे अस्पतालों में जाके दाखिल होना पड़ता है। मेरी ये मुहिम है ज़िंदगी की कि बीमार नहीं होना। उसके लिए चाहे एलोपैथी का उपयोग करें, चाहे आयुर्वेद का, चाहे नेचुरोपैथी का, चाहे योग का, लाइफस्टाइल चेंज का, बस किसी भी तरह से हमें निरोगी रहना है। तो मैं तो वो नुस्खे ही बताता हूँ बीमारी से बचने के लिए, कि हमें दवाई ना लेनी पड़े, खान पान रहन सहन के नुस्खों से हम ठीक हो जाए। ये आप भी देखते हैं। चलो चंगा जी, ठीक है। ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।